Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will start with chapter number 4, Tick Tick Tick. On 15th May 2006, Chandran went to a shop to buy butter. He checked the packet to see if this butter was safe to eat. It was written on the packet, best before 180 days from the date of packing. So he checked the date of packing then. It was 15/1/2006. ये बहुत ही अच्छी हैबिट होती है बच्चों कि हम कभी भी कुछ खाने की या दवाइयाँ वगैरह खरीदें तो उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी ज़रूर चेक करें, और अगर वो एक्सपायर हो चुके तो हम उसको ना लें और उसको ना खाएं। हमें क्या करना है? हेल्प हिम फाइंड आउट इफ़ ही शुड बाय दिस बटर और नॉट। हमें चंद्रन की मदद करनी है कि उसे ये बटर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, उसे ढूंढना है। इन विच मंथ वॉज द बटर पैक्ड? सो आपको दिया ही है बटर कब पैकिंग हुआ है। इट वॉज पैक्ड ऑन 15th January 2006। तो हम आंसर कुछ इस तरह लिखेंगे, द बटर वॉज पैक्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी। इट वॉज 15th January 2006। विच मंथ विल इट बी 180 days आफ्टर 15/1/2006? मतलब 180 दिन बाद, पैकिंग के 180 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सी डेट होगी, वो हमें फाइंड आउट करना है। सो वी विल कैलकुलेट द डेज फ्रॉम 16/1/2006। सी 15th को तो वो पैक हुआ था और वहाँ से हम 180 डेज तक जाएंगे, तो वो जो 15 से 16 तक का फर्स्ट डे होगा उसका, राइट, 24 आवर्स। फिर वहाँ से हम कंटिन्यूस डेज काउंट करते जाएंगे। तो 16 से हम शुरू करेंगे। सो फ्रॉम 16th January to 31st January 2006 16 डेज होंगे। फ्रॉम 1st February to 28th February 2006 28 डेज होंगे, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। अगर ये लीप ईयर होता तो ये 29 डेज होते, और लीप ईयर क्या है हम थर्ड स्टैंडर्ड में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको पता होगा कि लीप ईयर किसको कहते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। अब लास्ट 2 डिजिट देख लेना, अगर उस ईयर के लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है, ठीक है। तो ये तो लीप ईयर नहीं है। फ्रॉम 1st March to 31st March 31 डेज। फ्रॉम 1st April to 30 April 30 डेज। फ्रॉम 1st May to 31st May 31 डेज। फ्रॉम 1st June to 30 June 30 डेज। सो इन सब का आप टोटल करेंगे, यू विल गेट 166 डेज। देखिए हमने यहाँ पर 6 मंथ्स का कैलकुलेशन कर दिया, क्योंकि हमको अप्रोक्सीमेट पता है कि 6 मंथ्स में 180 डेज के आसपास हम पहुँच जाएंगे, इसलिए हमने 6 मंथ का कैलकुलेट कर लिया। नाउ नेक्स्ट, नाउ 180 डेज का हमारा उसकी एक्सपायरी डेट थी, राइट, बेस्ट बिफोर 180 डेज, और हमने जो फाइंड आउट किए वो 166 डेज थे। तो 180 - 166 equals to 14 days left to be completed in 180 days. So 14 days will be completed on 14th of July 2006. Hence in the month of July on 14th the 180 days will be completed after manufacturing. Can Chandran eat it on 15th May 2006? क्या चंद्रन 15th May को उसको खरीद सकता है और खा सकता है? Yes, because 15th May falls before 14th July 2006. Do you ever check the date of packing of things you buy? Yes, I checked the date and packing of things before bought it. Have you seen medicines which have the expiry date written on them? It tells you after which date it is unsafe to take the medicine. Yes, I saw the medicines which have expiry date written on them. It is safe to take those medicines before expiry date. जब भी हम मेडिसिन या कोई भी खाने वाली चीज़ें खरीदें तो उसकी एक्सपायरी डेट देखनी चाहिए और उसके
अनुसार ही हमें उसे लेना या नहीं लेना हमें डिसाइड करना चाहिए. Find out which are the other things that come with an expiry date. Expiry date is written on all medicines and eating items. On the cough syrup, it was written. This shows it was made in July 2003. See, in the picture you can see that manufacturing date is 703, that is July 03. This shows the month and year till when it is safe to take. Expiry date shows that month and the year when it is safe to take this cough syrup. So what month and year is written as 705? It is July 2005. 7 जो है वो मंथ इंडिकेट करता है और जो पीछे है वो ईयर इंडिकेट करता है. Would it be safe to take the cough syrup in September 2005? क्या हम उसको सितंबर 2005 में ले सकते हैं जबकि वो जुलाई 2005 में एक्सपायर हो रहा है? तो आपका आंसर होगा नो, इट इज़ नॉट सेफ टू टेक इट इन सितंबर 2005 क्योंकि वो एक्सपायर हो चुकी है. Tuntun missed the train. Tuntun's school had closed for the summer holidays. He went to his grandma's place. He met lot of his cousins there. He was enjoying himself and did not want to go back home. ये आपके साथ भी होता होगा कि जब आप अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं और आपको वहाँ पे इतना अच्छा लग जाता है कि आप अपने वापस घर आना चाहते ही नहीं हैं. तो टुनटुन को भी ऐसा ही हो रहा है. टुनटुन की मम्मी उसको कहती है, टुनटुन पैक योर बैग, द ट्रेन लीव्स एट 5:30 इन द इवनिंग. टुनटुन कहता है, ओ नो, वी आर गोइंग बैक सो सून, आई विश वी मिस अवर ट्रेन. टुनटुन क्या कहता है कि हम तो बहुत जल्दी जा रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम ट्रेन ही मिस कर दें. एंड गेस व्हाट, टुनटुन एंड हिज पेरेंट्स रीच द स्टेशन एट 5:15, बट गेस व्हाट, दे हैड एक्चुअली मिस द ट्रेन. वो 5:30 की ट्रेन थी, वो 5:15 मतलब 5:30 से 15 मिनट पहले पहुंच गए, लेकिन फिर भी उनकी ट्रेन मिस हो गई. ट्रेन मिस होने से टुनटुन बहुत खुश हुआ. देखो यहाँ पर हुर्रे, दैट मीन्स आई एम नॉट गोइंग बैक टुडे. वो इतना खुश हो गया कि घर आज नहीं जाना है, वो कूद पड़ा. लेकिन मम्मी और पापा थोड़े अपसेट दिख रहे हैं. कैन यू गैस वाई दे मिस द ट्रेन? क्या आप गैस कर सकते कि उन्होंने ट्रेन क्यों मिस की? एक्चुअली द ट्रेन हैड लेफ्ट एट 5:30 इन द मॉर्निंग. इन्होंने सोचा कि इवनिंग 5:30 की ट्रेन है, लेकिन ट्रेन तो 5:30 इन द मॉर्निंग ही निकल चुकी है. वो लोग मिस कर गए. सो टुनटुन्स पेरेंट्स वर अपसेट. दे आस्क्ड द स्टेशन मास्टर. स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं और स्टेशन मास्टर से पूछते हैं कि दैट आवर टिकट सेज 5:30. सो स्टेशन मास्टर रिप्लाई करते हैं, बट सर दिस मीन्स 5:30 इन द मॉर्निंग. तब उसके पापा को जब याद आता है कि ओ यस, हाउ कुड आई फॉरगेट दैट द रेलवेज विल राइट 17:30 फॉर 5:30 इन द इवनिंग. अब आप सोचेंगे कि यार 17:30 क्यों, क्योंकि घड़ी में तो 12 तक ही नंबर्स होते हैं, तो 17 कैसे हो जाएगा. तो वैसा ही क्वेश्चन टुनटुन के दिमाग में भी आया. टुनटुन ने पूछा उसकी मम्मी से कि वाई 17:30. तो उसकी मम्मी कहती है कि बिकॉज दे यूज अ 24 आवर क्लॉक. नाउ व्हाट इज, look at this chart. It tells the difference between your watch and 24-hour clock. Try to complete it. 24-hour clock में बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होता है. आपको क्या करना है कि भाई जो भी आफ्टरनून के बाद का टाइम है ना, उसको 12 में प्लस कर देना है. लाइक 1 o'clock इन द आफ्टरनून, मतलब 12 o'clock के बाद 1 o'clock हुआ तो 12 + 1 दैट इज 13. 2 o'clock इन द आफ्टरनून इज 12 + 2 इक्वल्स टू 14. 3 o'clock इन द आफ्टरनून मतलब 12 + 3 करेंगे यहाँ पर, तो वो हो जाएगा 15 आवर्स. 3:30 इन द आफ्टरनून इज
12 plus 3:30, it means 15:30 hours. 12 plus 6 o'clock in the evening, so 12 plus 6 equals to 18 hours. 12 plus 9 करेंगे 9 o'clock in the evening के लिए, तो 21 hours. एंड 12 o'clock एट मिड नाइट, वो हम लिखेंगे 00 hours. 24 आवर क्लॉक में 00 हो जाएंगे, जैसे ही वो 23:59 के बाद जैसे ही 24 बजेगा, जैसे वो 00 हो जाएगा, फिर से घड़ी शुरू हो जाएगी ना. कैन यू टेल वाई अ 24 क्लॉक इज कॉल्ड सो? क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, इसीलिए उसको 24 आवर क्लॉक कहते हैं, बिकॉज देर आर 24 आवर्स इन अ डे. सपोज अ ट्रेन लीव्स एट 8:30 एट नाइट, द टाइम रिटर्न ऑन द रेलवे टिकट वुड बी, सो 12 प्लस 8:30 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 20:30 आवर्स. इन 12 आवर क्लॉक ईच टाइम कम्स ट्वाइस इन अ डे. अगर 12 आवर क्लॉक है तो हर एक टाइम 2 बार आता है. जैसे कि टून टून की मम्मी की घड़ी में सुबह 5 साढ़े 5 बजे का, तो उन्होंने इवनिंग का समझ लिया, क्योंकि वो दोनों टाइम आता है, इसलिए कन्फ्यूजन होता है, राइट. सो 12 आवर क्लॉक में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है. सो क्योंकि एक टाइम 2 बार आता है दिन में. सो 5:30 इन द मॉर्निंग इज 5:30 AM, अगर वो आफ्टरनून 12 o'clock से पहले है, राइट. एंड 5:30 इन द इवनिंग, जो आफ्टरनून 12 o'clock के बाद आता है, दैट इज 5:30 PM. तो AM और PM लगाना भी आपको आना चाहिए. रात को मतलब मिडनाइट 12 से लेके आफ्टरनून 12 तक AM चलता है, और आफ्टरनून 12 से मिडनाइट 12 तक वो PM हो जाता है. तो व्हाट अबाउट 12:30 इन द आफ्टरनून? दैट इज 12:30, मतलब 12 o'clock के बाद 12:30 होता है ना. सो दैट इज 12:30 PM. आफ्टर 12 o'clock एट नून वी यूज PM टिल मिडनाइट. मिडनाइट मतलब 12 बजे, रात के 12 बजे. You must have noted the time of sunrise and sunset. Right here using AM and PM. हमको AM और PM का यूज़ करके यहाँ पे सनराइज और सनसेट लिखना है. आपको याद होगा कि हमने इसी चैप्टर में ये पहले भी लिखा था, वो पेरिस वाले पिक्चर के बाद में. सो टाइम ऑफ सनराइज 6:07 AM एंड टाइम ऑफ सनसेट 7:24 PM. ये आप अपने हिसाब से किसी भी दिन का देखकर लिख सकते हैं. वेयर हैव यू सीन 24 आवर क्लॉक बीइंग यूज्ड? आपने कहाँ कहाँ पर 24 आवर क्लॉक यूज़ होते हुए देखा है? तो मिलिट्री आर्मी में तो होता ही है, और भी बहुत सारी जगह होता है, जैसे कि एयरपोर्ट टाइम टेबल पे 24 आवर क्लॉक होता है, रेलवेज में 24 आवर क्लॉक होता है, और बस टाइम टेबल भी 24 आवर क्लॉक्स में होता है. दैट्स ऑल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे.